अमिताभ जी, नई जंग किस तरह की जिम्मेदारियां होंगी हर एक नागरिक की? देखिए, जब ये अनलॉक हुआ, अनलॉक 1 की शुरुआत हुई, तो मुझसे किसी ने कहा कि लगता है सरकारों ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ लिया। जी। मैंने उनको कहा कि नहीं, ये व्याख्या ठीक नहीं। सरकारों ने वही किया जो आप मांग कर रहे थे। और मुझे वाजपेयी सरकार के समय का एक दृश्य याद आता है। IC 184 नंबर का जहाज, उसको ले गए आतंकी अपहरण करके कंधार। अब इधर कुआं और उधर खाई वाजपेयी जी के लिए। 265 लोग उसमें सवार। जी। करें तो क्या करें? ना इधर जाएं तो मुक्ति, ना उधर जाएं तो मुक्ति, कहां रहें? पूरे देश में हाहाकार। कोई कहे LOC पर चढ़ाई कर दो, पार कर दो, और कोई कहे कंधार में तोप चला दो, कोई कहे जी कुछ नहीं करो, हमारे देश के 265 नागरिक जिंदा बचाइए, उसके लिए जो भी कीमत हो दी जाए। मैंने वाजपेयी जी से पूछा उस तनाव के दौर में, मैंने कहा कि अटल जी, क्या लगता है, क्या निर्णय देश को लेना चाहिए? तो उन्होंने कहा, जो भी निर्णय हम लेंगे उसमें एक निश्चित सीमा की कुर्बानी तो देनी ही होगी। बिना कुर्बानी दिए कोई निर्णय संभव नहीं, और विकल्प कोई तीसरा नहीं, 2 ही विकल्प है। मुझे ये कोरोना का ये कालखंड वैसे ही दिख रहा है जो वाजपेयी के समय आया था संकट। वो केवल एक विमान तक सीमित था, ये पूरे देश का संकट है। कितनी भी बुद्धि लगा लीजिए, तर्क वितर्क कुतर्क अतर्क सब कर डालिए, कोई तीसरा रास्ता नहीं। अनंत काल तक देश बंद रहेगा तो भूख से मर जाएंगे लोग। खोलेंगे तो कोरोना तो कभी अनलॉक हुआ ही नहीं। देश भी खुल गया तो दोनों अनलॉक हो गए। अब आओ चौराहे पर कुश्तम कुश्ती होगी। वो परिस्थिति बनी, सब खुल गया। खोला जाए उसके पीछे भी वाजिब मांगे थी। मैं ये कहता हूं, सैर सपाटा के लिए देश खोला जाए ये मांग किसी ने नहीं की। रोजी रोटी के लिए देश खोला जाए और देश खुलेगा तो आवागमन होगा, आवागमन होगा तो कोरोना के लिए रास्ता मिलेगा। ये दोनों बातें सच हैं। तब क्या करें? कोरोना पर मुझे सर्वाधिक प्रभावशाली टिप्पणी जो लगती है वो ये लगती है कि अगर मुझसे कोई ये कहे कि हिंदुस्तान में इस कोविड-19 का अंतिम चरण क्या होगा, पीक क्या होगा, तो मैं कहूंगा यह हिंदुस्तान के सामूहिक व्यवहार पर निर्भर करेगा। इसका कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता। देश के 130 करोड़ 35 करोड़ लोग सामूहिक तौर पर कैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये सारी लड़ाई इस पर जाकर टिकेगी। कोई सरकार विश्व की आपको कोरोना से बचा नहीं सकती। आप कोरोना ग्रसित हो जाए तो आपको क्वारंटीन सेंटर भेज सकती है, वहां खाना दे सकती है, वहां नींबू पानी दे सकती है, गर्म पानी दे सकती है, टीवी लगा सकती है, पंखा लगा सकती है, एसी लगा सकती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए ये तो मान लीजिए कि कलेक्टर साहब के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। ये लड़ाई तो अपने ही भुजाओं के बल पर देश को लड़नी होगी। देश खुल गया तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। अभी तक हमने कोरोना के चाल चलन देखे बंद देश में। अब इसका चाल चलन देखेंगे खुले देश में। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब पहली बार है ऐसा कि जब हम खुले हिंदुस्तान में कोरोना के
लक्षणों को देखेंगे, परखेंगे, जांचेंगे, झेलेंगे, भोगेंगे और जीतेंगे। अगर हमारा व्यवहार सामूहिक तौर पर वो रहा जो कोरोना के रोकथाम के लिए वांछित है, जरूरी है, निर्देशित है। इसलिए अब सरकारों से मेरा सवाल केवल तब होगा जब क्वारंटीन सेंटर में खाना ना हो, पानी ना हो, पंखा ना हो, कोई कहे कि मुझे टेस्ट कराना, उसका टेस्ट ना हो, तो मैं सरकारों से सवाल करूंगा। अब सरकारों से सवाल का समय गया और जो लोग फिर सरकारों को अब घेरने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी पार्टी की सरकार हो किसी राज्य में, वो लोग राजनीतिक चश्मे से खेल रहे हैं, लगा के खेल रहे हैं। उनसे मैं सहमत नहीं हो सकता। आपने कहा हलवाई की दुकान खोलो, हलवाई की दुकान खुल गई। अब एक ही दिन में वहां 5,000 आदमी समोसा खाने पहुंच गया तो क्या करें बताइए। सूर्य भाई आ गए हैं। एक दिन ऐसी बहस हो रही थी, हम भी थे, सूर्य भाई भी थे, तब मैंने कहा था उन्हीं की एक बात पर कि हर दुकान पर, हर मकान पर 4-4 सिपाही थोड़े ना तैनात हो सकता है। और अगर सिपाही तैनात करना तो फिर देश खोलेंगे क्यों? फिर कर्फ्यू नहीं लगा दें। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर्फ्यू लग जाएगा, आर्मी लग जाएगी, क्या दिक्कत है? लेकिन देश भूखों मर जाएगा। देश का पेट भी भरा रहे, कोरोना से भी बचा रहे, इसके लिए कोई कलेक्टर, कप्तान, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई कुछ प्रभावशाली भूमिका अदा नहीं कर सकता। यह भूमिका सिर्फ और सिर्फ हम अदा कर सकते हैं। 8 तारीख को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा भी खुल जाएगा। और अगर सारे भारत का भक्तिभाव एक ही दिन जाग गया ब्रह्म मुहूर्त में, तो फिर अल्लाह मालिक है। अगर सबका भक्तिभाव जाग गया कि परलोक सुधारना है अभी एक ही तारीख में, एक ही साथ, तो फिर परमात्मा मालिक है।